Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब खट्टी मीठी चटनी की ज़बरदस्त सी रेसिपी दिख दे रही हूँ आपको। यहाँ पर आपको पूरा तरीका बताऊंगी किस तरह हम इसको प्रिजर्व करेंगे और पूरे रमज़ान इसको एंजॉय करेंगे। देखें गुड़, थोड़ी सी चीनी मैंने ली है और ये काली मिर्चें, सौंफ और हम इसमें अदरक का पाउडर डालेंगे, काला नमक डालेंगे और पूरा तरीका आपको इसमें मैंने बताया है कि ज़्यादा क्वान्टिटी में हम पल्प किस तरीके से हासिल कर सकते हैं इमली का। पूरा तरीका आपने जाकर मेरे चैनल पर देखना है। और यहाँ पर देखें ये ज़बरदस्त स्पेशल तरीके से मैंने आपको बहुत आसान करके आपके लिए ये रेसिपी लाई हूँ खट्टी मीठी चटनी की, जिसे आप पूरा रमज़ान फ्रीज करके इसको एंजॉय कर सकते हैं। और आपको बताऊँगी कितना यहाँ पर देखें ये इसमें जो झाग आ गए हैं इनको निकालना है और इसको कितना पकाना है। आपने जाकर मेरी पूरी रेसिपी देखनी है चैनल पर। यहाँ पर इसको तमाम ट्रिक बताई हैं कि हमने इसको हल्की आंच पर कितनी देर पकाना है। ये देखें इसका टेक्सचर, इसमें हमने काला नमक, अदरक का पाउडर और जो गुड़ डाला है उससे इसका टेस्ट हो गया है औसम। और तमाम इसको प्रिजर्व करने का तरीका आपने देखना है मेरे चैनल पर जाकर। बेहद ज़बरदस्त औसम रेसिपी मैंने आपको दी है और बहुत आसान तरीके से आपके लिए मैं रेसिपी लेकर आई हूँ। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और जाकर मेरे चैनल पर इस पूरी वीडियो को। यहाँ पर देखें ज़्यादा से ज़्यादा पल्प हम किस तरह हासिल करेंगे इमली का। इसके लिए मैंने गर्म पानी में 1 पाव इमली को भिगो दिया है और तकरीबन 2 घंटे के लिए मैं इसको रख दूँगी। यहाँ पर 2 जार हैं, मैंने इसको गर्म पानी में खौला लिया है। स्टेरलाइज करेंगे इसको और फिर इसको वॉश करेंगे हम। यहाँ पर देखें इमली को हो गए हैं 2 घंटे और इसको मैं रख रही हूँ। इसके बीज वगैरह सीड्स में अलग करूँगी। और यहाँ पर मैं आपको अज्जा दिखा दूँ आपने क्या डालना है। 1 पाव इमली को हमने भिगोया है, 1 पाव गुड़ है, आधा कप चीनी है। आप चाहें तो ये रेसिपी को कंप्लीट गुड़ में भी बना सकते हैं और चाहे तो चीनी में भी कर सकते हैं, बट हेल्दी है। वैसे हम इसको गुड़ से ही तैयार करेंगे। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी गुड़ में मिठास कम होती है इसलिए मैंने आधा कप सिर्फ चीनी ली है। आप चाहें तो फुल गुड़ में भी इसको बना सकते हैं। तो 1 पाव इमली, 1 पाव गुड़, आधा कप चीनी। यहाँ पर ज़बरदस्त से इसके मसाले देखें। ये भुना हुआ ज़ीरा है, इसको मैंने तवे पर भून लिया था। 1 टेबल स्पून से 1.25 टेबल स्पून तक आप ले सकते हैं। यहाँ पर देखें 1/2 टी स्पून है सौंफ। इसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है इसलिए हम इसको 1/2 टी स्पून ही डालेंगे, ज़्यादा हमने नहीं डालनी है। इसके अलावा देखें आधा टेबल स्पून हम डालेंगे काली मिर्चें, तो इसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा हमारी चटनी में। और यहाँ पर देखें 1 देगी लाल मिर्च है, ये साबुत में डाल रही हूँ। इसको मैं पीस लूँगी तमाम अज्जा को। अगर आपके पास साबुत नहीं है तो आप मैं जो आगे स्टेप में पिसी हुई डालूँगी तो वो आप ज़्यादा कर सकते हैं उस स्टेज पर। यहाँ पर ये तमाम मसाले देखें मैंने आपको दिखा दिए हैं और अब मैं इनको चीनी के साथ ग्राइंडर कर लूँगी। बड़ा आसान तरीके से आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से हम आसान तरीके से इसको कोई हमने पिसी हुई अज्जा को पहले से नहीं पीसना है, हम चीनी के साथ ही तमाम अज्जा को पीस लेंगे। और एक वीडियो शूट होने से रह गई है, 4 छोटी इलायचियाँ भी मैंने इसमें डाल दी थी। तो यहाँ पर देखें 4 छोटी इलायचियाँ और ज़बरदस्ती जो मैंने आपको तमाम अज्जा दिखाएं, काली मिर्चें, भुना हुआ ज़ीरा और जो तमाम मैंने आपको सौंफ दिखाई है इसमें, और 1 देगी लाल मिर्च, इसको मैंने पीस लिया है चीनी के साथ। तो बड़ी आसानी से ये पिस जाता है और हमें कोई पहले से इतनी वो नहीं रहती। यहाँ पर देखें 1/2 टी स्पून मैंने लिया है पिसा हुआ गरम मसाला। मेरा फंटास्टिक गरम मसाला है, आपके पास जो भी घर में रखा है आपने वो डाल देना है 1/2 टी स्पून। तो ये लास्ट के पिसे हुए अज्जा हैं, ये आपने गौर से देखने हैं कि अब मैं इसमें क्या ऐड करने वाली हूँ। तो पिसा हुआ गरम मसाला 1/2 टी स्पून और यहाँ पर 1/2 टी स्पून है काला नमक। तो क्वांटिटी को आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टी स्पून गरम मसाला, 1/2 टी स्पून काला नमक। और ज़बरदस्त है ये है देगी लाल मिर्चें, आधा टेबल स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ क्योंकि मैं कोई रेड फूड कलर अपनी चटनी में नहीं डालूंगी। कोई आर्टिफिशियल कलर हम नहीं डालेंगे क्योंकि हेल्दी वैसे हम इस चटनी को रेडी कर रहे हैं। कोई हमने इसमें चीनी वगैरह भी ज़्यादा नहीं। आधा टेबल स्पून मैं इसमें डालूंगी देखें अदरक का पाउडर है, आप सौंठ भी ले सकते हैं। तो सौंठ इमली गुड़ की ये चटखारा चटनी है, ये ज़रूर ट्राई करनी है आपने। और मैं इसको पूरे रमज़ान के लिए बनाकर रख देती हूँ और हमेशा हर साल मैं इस तरीके से इसको बनाती हूँ। बहुत आसान करके मैं आपको बता रही हूँ इस रेसिपी को। यहाँ पर देखें 2 घंटे पहले जो हमने गर्म पानी में इमली भिगोई थी, मैं आपको बताऊँगी ज़्यादा पल्प हम किस तरह हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो मसाला है वो रेडी हो चुका था और अब यहाँ पर हम इसको सीडलेस कर लेंगे। तो यहाँ पर इसको गर्म पानी में भिगोने का मकसद ये है कि इस तरीके से हमारा सब ज़्यादा से ज़्यादा पल्प हासिल होता है। आप अक्सर वीडियोज़ में देखते होंगे कि कोई कॉर्नफ्लोर डाल रहा है अपनी चटनी में। आप यकीन करें जो इसके जो छिलके में जो स्टार्च होता है ना, वो इसको हमारी जो चटनी को इसको गाढ़ा करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो हम क्या करेंगे, हमने 2 घंटे गर्म पानी में भिगोया अपनी इमली को, 1 पाव इमली को, और उसके बाद हम इसको सीडलेस कर लेंगे। और जो तमाम पल्प है, सबसे पहले मैं इस पल्प को देखें कोई पानी वगैरह नहीं डाला, सिर्फ गाढ़ा गाढ़ा पल्प है। और मैं इस पल्प को बिल्कुल बारीक बारीक जो है वो अपनी ग्राइंडर में बिल्कुल फाइन इसको मैं कर लूँगी।
ताकि जितने भी सीड्स वगैरह में हमारे पल्प है वो अच्छे से हमें हासिल हो जाए, और उसके बाद फिर हम इसको छानेंगे। यहाँ पर देखें अच्छी तरह मैंने इसको बारीक फाइन कर लिया है, अपनी जो पल्प हमें हासिल हुआ था इमली का। और अब इसके बाद हम इसको छलनी में से गुजारेंगे। तो बहुत आसान तरीका है ये, अब यकीन करें इतना सारा पल्प हासिल होता है इस तरीके से कि हम इसको सीडलेस करने के बाद हम इसको ग्राइंडर कर लेते हैं ना, तो अब यकीन करें बहुत ज़्यादा पल्प हमें हासिल होता है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसको इस छलनी में से गुजार लेंगे। देखिए मैंने आपको बीज दिखाए ना, बीज में थोड़ा बहुत रह जाता है हमारी इमली, तो उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था, और उसी पानी की हेल्प से पानी डालकर मैं ये तमाम पल्प जो हैं छलनी में से गुजार रही हूँ। और आप देख रहे हैं मेरी छलनी बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है, थोड़े मोटे सुराख की मैंने छलनी ली है। और क्योंकि हमें जो है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पल्प हमें हासिल होगा, और हमारी जो चटनी है वो गाढ़ी भी होगी, क्योंकि हमारे बीजों में भी एक स्टार्च होता है जो इसमें, सॉरी बीजों में नहीं, जो छिलके होते हैं इसमें काफ़ी स्टार्च होता है। तो देखें जितने भी बीज और जो थोड़े से ये छिलके वगैरह थे जो रह गए थे वो सब हमें हासिल हो गए छलनी से गुजार कर। और ये देखें कितने सारे बीज और छिलके मैंने आपको दिखाएं, और यहाँ पर बिल्कुल प्योर हमारे पास पल्प हासिल हो चुका है। देखिए कितना सारा पल्प हासिल हुआ है। और इस पल्प में हम डाल देंगे वही अपने ज़बरदस्त से अज्जा, जिसमें हमने काला नमक, अदरक पाउडर, तमाम भुना हुआ ज़ीरा, बहुत ज़बरदस्त से अज्जा मैंने डाले थे। और ये देखें 1 पाव आ गया है गुड़, 1 पाव इमली, 1 पाव गुड़, और ये ज़बरदस्त सी मसाले जो हमने आधा कप चीनी में पीसे थे। तो इमली को हम इस तरीके से अगर पल्प हासिल करते हैं तो बहुत हमें ज़्यादा पल्प हासिल होता है। और अब हमें कुछ नहीं करना है, तमाम अज्जा को हम रेडी कर चुके हैं, और अब हम इसको पैन में डालेंगे और फिर हम इसको थोड़ा सा कुक करेंगे। आपने देखना है मैंने कितना कुक करना है, उसको कितनी आंच पर, क्या इसकी रेसिपी है। यहाँ पर तमाम अज्जा मिक्स हो चुके हैं और अब मैं इसको अपने चूल्हे पर डाल दूँगी। तो देखें पानी आप आधा कप, इस जितना भी हमारे उसमें लगा हुआ होता है, हमें कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी है। यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं, उबाल आ चुका है। और ये देखें ये जो झाग वगैरह है, ये हमारी इमली और जो गुड़ में थोड़ी डस्ट वगैरह होती है, ये वो झाग वगैरह तो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, इसको हमने रिमूव कर देना है। ये हमारी चटनी को ख़राब कर सकता है, क्योंकि हम इसको प्रिजर्व करना है अपनी चटनी को 15-20 दिन, जितने आपके घर में खाई जाती है उसके हिसाब से। मेरे घर में तो ये चटनी 20 दिन में, 15 दिन में ख़त्म हो जाती है। तो मैं रमज़ान में मुझे 2 दफ़ा इस तरह के बैचेस तैयार करने पड़ते हैं चटनी के। तो तमाम जो हमारे ये झाग वगैरह आए हैं इनको हम रिमूव कर देंगे, ये हमारी चटनी को ख़राब कर सकते हैं। ये डस्ट वगैरह होती है, इम्प्योरिटीज़ होती हैं हमारी, तो इसको हम निकाल देंगे, किसी छलनी चमचे से आप निकाल दें। और इसके बाद आप इसको इतना कुक करना है, आपको मैं पूरी इंडिकेशन बताऊंगी कि आपने इस चटनी को कितना कुक करना है। देखें हल्की आंच पर पकाएंगे। अभी तो 5 मिनट के बाद मैंने इसके तमाम जो इसमें झाग वगैरह हैं इनको निकाल दिया है। 5 मिनट बनने के बाद ऊपर झाग वगैरह आ जाते हैं और दोबारा भी आएंगे, वो आपने निकालते रहना है। तो यहाँ पर देखें 5 मिनट बनाने के बाद मैं इसको ढककर, यहाँ पर देखें 15 से 20 मिनट मैंने इसको हल्की आंच पर पकाया है। तेज़ आंच पे आपने नहीं पकाना। तमाम इंडिकेशन आपने देखनी है कि इसको कितना कुक करना है। देखिए इसमें पानी का जो कंटेंट है ना वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम इसको प्रिजर्व करेंगे। और ये ट्रिक मैं जो आपको बता रही हूँ, देखिए आपने चमचे पे लिया और इस तरीके से हाथ से आप गुजारेंगे इस तरह। देखिए इधर उधर करने पर चमचे के बिल्कुल भी कोई पानी अगर होता है इसमें तो वो नीचे की तरफ बहता, लेकिन ये बिल्कुल स्टेबल है, अपनी जगह पर है। इसका मतलब है हमारी चटनी में कोई पानी का कंटेंट नहीं है। ये तमाम जो भी इसका पानी है वो जो है वेपोरेट हो चुका है, और अब इसमें कोई पानी वगैरह नहीं है, बिल्कुल प्योर टेक्सचर वाली। देखें कितना अच्छा इसका टेक्सचर है। और देखिए कोई रेड फूड कलर हमने नहीं डाला है, देगी मिर्चों से ही इसका प्यारा सा ज़बरदस्त कलर आया है। और आपने भी इसी तरीके से बनाने हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल कलर हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं, चीनी हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। ये हेल्दी सी चटनी ज़बरदस्त सी आपने बनानी है, और हमेशा ही इसको तैयार करना है। ज़रूरी नहीं है रमज़ान में, क्योंकि समोसे, पकोड़े, कचौरियों की जान है ये ज़बरदस्त सी चटखारा चटनी। हमारे यहाँ इसको चटखारा चटनी ही कहा जाता है, क्योंकि ये जो इस तरीके से मैंने आपको बताई है, आपने इस तरीके से तैयार करनी है। मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब और वीडियो को करना है शेयर। चले भी इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।